भोज प्रोग्राम में संडे लव फीस्ट दोपहर को होता है, गर्मी के वजह से शाम को हो रहा है, तो सबको स्वागत करते हैं। और वास्तव में हम सभी भाग्यवान हैं कि इस समय में, शाम के समय में भगवान श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठे हुए और पुरुषोत्तम मास के पहले दिन में सब एकत्रित हुआ है। इससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है, ध्यान में रखिएगा। यद्यपि हमको इस भाग्य के बारे में पता नहीं है, हमको इस जो हम कितना भाग्यशाली है इस भाग्य के बारे में हमको पता नहीं है। जैसे अभी समझिए धीरू भाई अंबानी के घर में अभी उसका पोता जन्म हुआ है, छोटा बच्चा कुछ हुआ था ना, उसका लड़के का नाती पोता तो हुआ रहेगा, दिखा रहा था। तो अभी हम सोचते हैं अरे ये कितना भाग्यशाली है कि ये कहाँ पर जन्म लिया है, इतना जो सोने के थाली पे खाने वाले घर पे जन्म लिया, कितना भाग्यशाली है। तो हम समझ पा रहे हैं, वो बच्चा समझ रहा है क्या, उसको पता नहीं है कहाँ पर जन्म लिया है। उसी प्रकार हम कितना भाग्यशाली है, हमारे गुरु वैष्णव आचार्य जो शुद्ध भक्तगण वो सोचते हैं कि हम कितना भाग्यशाली है, ताकि हम श्रील प्रभुपाद जी के चरण में जगन्नाथ जी के सामने पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा और कीर्तन गुणगान के लिए एकत्रित हुए हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली क्या हो सकता है। और ये जो समय है, देखिए अभी इस समय कितना लोग कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। कोई टीवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर, कोई खेल रहे हैं, इधर कर रहे हैं, कोई होटल में जाके खाना खा रहे हैं, कोई सब इंजॉय में लगा हुआ है कि नहीं। आप लोग भी कोई ना कोई ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा के लिए। कितना जो उनको निमंत्रण दिया जाता है, मैसेज भेजा जाता है, आप लोग सब बोलते भी हो, लेकिन आप लोग यहाँ पर बैठे हो, वो लोग नहीं आ पाते। इसका मतलब आप लोग भाग्यशाली हो, ठीक है। आप लोग वास्तव में भाग्यशाली। और भाग्यशाली का कथा अगर कहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, फिर कथा में लेट हो जाए। और एक बोलूं भाग्यशाली के कथा में, अभी देखिए हम लोग, इसीलिए मैं बार बार ये हृदयंगम करता हूँ क्यों और भाग्यशाली है, क्योंकि इस जो कलियुग में 4 युग आपको पता है ना, सत्तो त्रेता द्वापर कली। लेकिन इस सभी चारों युगों में, चारों का जो तीनों जो अवतार होते हैं, भगवान रामचंद्र की सत्य युग में नर नारायण, त्रेता में राम, द्वापर में भगवान कृष्ण और कली में कौन, हाँ वो तो है, लेकिन वो छन्न अवतार है। शास्त्रों में उसका वर्णन नहीं है कि भगवान, शास्त्रों में जो भगवान के इसलिए त्रियुग कहा जाता है, चौथा युग नहीं कहा, क्योंकि 3 बार तीनों युग में अवतार लेते हैं। लेकिन कली युग में जो छन्न अवतार वो भक्तों को ही मालूम है। लेकिन ये जो हर द्वापर में भगवान कृष्ण नहीं आता है, हर त्रेता में भगवान स्वयं राम नहीं आता है, हर कली में स्वयं भगवान श्री चैतन्य प्रभु नहीं आते हैं। तो कैसे आते हैं, इसका वर्णन इस प्रकार है कि 4,32,000 कलियुग का आयु है, उसका दुगना करेंगे तो 8,64,000 द्वापर का आयु है। फिर उसका दुगना करेंगे 12,96,000 त्रेता का है, और सत्ययुग का है 17,28,000। ये युग का आयु है। ये सभी युग को मिला के ये 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, फिर उसके बाद 17,28,000, ये सबको इकट्ठा करने में एक दिव्य युग होता है। समझ में आ रहा है। और इसी में एक एक करके सब युग है। ये चारों युग को इकट्ठा करने में जितना आयु होता है एक दिव्य युग होता है। ऐसे दिव्य युग जब भी ब्रह्मा का 12 घंटा होते हैं, 12 घंटा, तभी क्या होते हैं, ऐसे एक दिव्य युग में जो 1000 साल ऐसा दिव्य युग जब भी आते हैं, तभी ब्रह्मा जी का 12 घंटा होते हैं। और 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का 12 घंटा होते, तो दोनों मिला के एक दिन होता है। यानी 2000 चतुर्युग जाएंगे तो क्या होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। अभी ये जो चतुर्युग है, ब्रह्मारो एक दिन तेहो एक बार, यानी ये जो 1000 साल जो चतुर्युग है, जैसा एक चतुर्युग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये चतुर्युग का गिनती हो रहा है। ये चतुर्युग जब 24 चतुर्युग आएंगे तभी स्वयं भगवान राम आते हैं। और 24 के बाद 25, 26, 27, 28 में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। 24वां में भगवान राम स्वयं आते हैं।
बाकी 28 के बाद जो कली जो है, 28 के बाद जो कलियुग आते हैं, जो चतुर्युग आते हैं, इस कलियुग में 28 के अंदर जो अभी जो कलियुग जो चल रहा है, दापोर गया भगवान स्वयं कृष्ण था, और इस जो कलियुग है स्वयं चैतन्य महाप्रभु, यार इसी युग में हम लोग हैं। तो अभी ये जो दया करुणा हर युग में हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी अभी ताजा ताजा एकदम पूरा 550-600 साल महाप्रभु आए थे, उनका पूरा लीला अभी एकदम पूरा क्या बोल रहे, जलजल एकदम झगमग झगमग कर रहा है। आप देख सकते हो नवद्वीप में जाके, वृंदावन में भी आप जाएंगे, भगवान कृष्ण का 5.5-6 साल हुआ तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए कितना करोड़ों साल, 24वां चतुर्युग में भगवान त्रेता में राम आए, लेकिन अभी भी उनका गुणगान हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसीलिए भाग्यशाली है, ताकि इस कलियुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और इसी कलियुग में हम लोग जन्म लिया है, और हम लेते लेते हम चले भी जाएंगे, कितना पुरुष चले मतलब फिर ही चला जाएंगे, फिर भी कलियुग खत्म नहीं होगा। 4,32,000 के अंदर कितना है, खाली 550-600 साल गया। सोचिए अभी 4,32,000, बाकी में से 600 साल माइनस कर दीजिए, कलियुग का आयु इतना बाकी है। हम लोग अभी कितना दिन जिएगा, ज्यादा हो गया सब टाइम, समझो अभी मतलब पकौड़ा कढ़ाई में फ्राई हो गया, कभी भी खड़क करके खा लेंगे। अभी काल के जो पीछे से काल सर्पकाल जो आते हैं पीछे से पकड़ते हैं, और मुंह को काल रूपी साहब छोड़ देते हैं, जो काल का जो सर्प है। और हम सोचते हैं भाई हम तो बराबर है, अभी 20 साल चले गए, 30 साल चले, अभी तो हम लोग अभी ठीक है, लेकिन कब करके कभी मुंह बंद कर देंगे काल आके शरीर चला जाएगा, ये हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग भाग्यवान हैं, और भाग्यवान तो बहुत कुछ है, लेकिन ताजा ताजा जो खबर है और भाग्यशाली इसी में है कि आप लोगों के यहाँ पर अमरनाथ में माता जी ने जो इंतजाम किया है भागवत कथा का काल, पुरुषोत्तम महीना में भागवत कथा, माता जी चले गए ना, आ रहे, तो भागवत कथा का भी बंदोबस्त किया, काल से आनंद मुरारी प्रभु भागवत कथा होगा। तो और हमको कितना मतलब ये सोचिए आप, इस पुरुषोत्तम महीना में भगवान इसीलिए इस महीना को रखा है, ताकि इसमें कोई कर्मकांडो कुछ भी शुभ अशुभ कोई भी कार्य इस महीना में नहीं होगा। फिर क्या होगा जानते हैं क्या होगा, खाली भक्ति होगा, भक्ति सर्वश्रेष्ठ यही होगा। तो इसीलिए आप सब जानते हैं, सुने हैं कि इस पुरुषोत्तम महीने में, आप लोग सुने कि नहीं सुना है पुरुषोत्तम मास में कथा सुना है, हाँ सब जानते हैं पुरुषोत्तम मास के बारे में। तो आज का दिन है, शुरुआत है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में कहेंगे, और उसके बाद जो इस महीने में जो गाया जाता है चौरको अष्टकम, फिर जगन्नाथ अष्टकम, आचार्य जगन ने ऐसा ये कर दिया कि चौरको अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, शचीसुत अष्टकम, नंदनंदन अष्टकम, और जुगल रूप की भी कीर्तन आता है। ऐसा सब ऐसा ऐसा टाइम में ऐसा ऐसा करना चाहिए इस महीना में। और ये जो पुरुषोत्तम मास जो है, ये कार्तिक मास से, कार्तिक मास में आप जो कुछ भी करेंगे 1000 गुना फल देते हैं, है ना। ऐसे जो 1000 गुना फल देने वाला, इसका 16 गुण, कार्तिक का 16 गुण फल देने वाला इस पुरुषोत्तम मास है। लेकिन इस मास को सब लोग जानते नहीं हैं, हम इतना ही जानते हैं, सभी लोग इस भौतिक जगत में कहते हैं कि मल मास है ना, मल मास के नाम पे जानते हैं, अधिक मास के नाम पे जानते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम के मास में ज्यादा करके भक्त लोग, वैष्णव लोग ही जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास है। लेकिन सब लोग क्या जानते हैं, मल मास और अधिक मास। तो सबसे पहली बात है कि अधिक मास क्यों नाम हुआ, और मल मास क्यों नाम हुआ, और पुरुषोत्तम मास क्यों नाम हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा कहेंगे। कि 2 तरीका से गणना होते हैं, एक सौर गणना और एक चंद्रमा के, एक चंद्रमा की गति से गणना होते हैं और एक सूर्य के गति से गणना होते हैं। तो ये 2 गणना से जब भी 2 चलते हैं, सूर्य का गणना से 365 दिन, कभी 364 दिन में 1 साल होते हैं। ये हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ज्योतिष विद्या में जैसा आप देखेंगे, उस गणना में जो लोग पारंगम है उसको पता है, जो लोग ये सब बनाते हैं ना पांजी वगैरह, उसको पता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस गणना के विषय में हमारा महान आचार्य जो गुरुदेव के गुरुदेव, परम गुरुदेव, परमेष्टि गुरुदेव, जो भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर थे, ये इस गणना में बहुत पारंगम थे। उन्होंने एक
किताब लिखे थे जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। उस किताब के द्वारा ये जो तिथि ये सब मिलते हैं। उन्होंने पूरा इसका गणना करके, बहुत बड़े ज्योतिष विद्या में भी पारंगम थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यानी प्रभुपाद जी का गुरुदेव, हमारा परमेष्ठी गुरुदेव जो है। तो इस गणना के अनुसार और चंद्रमा के हिसाब से आपको कभी 354, 353, 356 ऐसा गिनती आते हैं। तो ये जो दोनों का जो गिनती से कभी साल में 11 दिन, कभी 10 दिन बच जाते हैं। ये बचा कुचा होकर लास्ट में 3 साल के बाद ये जो मनी ऋषिगण इतना सुंदर, इसको देखिए वैज्ञानिक सिस्टमेटिक है, ये बचा कुचा जिनिस को भी 1 महीना का इसका महत्व दिया है। तो अभी ये बचा कुचा महीना था, इसीलिए अधिक है, ये कोई काम का नहीं, अधिक हो गया, क्योंकि साल से ये बाहर है, अधिक हो गया, इसीलिए इसको अधिक महीना। और इस महीना का जो हर एक तिथि का, हर एक महीना का एक अधिष्ट देवी है और उसका इष्ट देव भी है। समझ में आ रहा है? जैसा जमुना देवी है, उसका इष्ट देव भगवान है, गंगा है, मैया गंगा स्वयं देवी है, उनका इष्ट देव भगवान है, चरण सा है। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो भी तिथियां हैं, जो भी मास है, इनका देविया है और उनके इष्ट देव है। उस प्रकार सभी महीनों का देव है और इष्ट देव भी है, स्वामी भी है, लेकिन इस अधिक मास के कारण इसका कोई स्वामी नहीं है और इसीलिए इसको कोई धिक करते भी नहीं है। बाकी जो सब महीना है, ये क्या कहते हैं, सभी जन कहते हैं तुम्हारा स्वामी भी नहीं है और ना तो तुम्हारा महीना में सूर्य संक्रमित करते हैं और ना तो मकर संक्रांति होते, ना तो कुछ होते हैं। तो इसीलिए सब जन धिक्कारने लगते हैं इस मल मास को। बहुत सब जन क्या है, मल यानी त्याग देते हैं। हमारा जो मल रहता है, मल को क्या करते हैं, त्यागी तो करते हैं, जो कुछ भी मल रहते हैं। तो और इसको भी इस प्रकार त्याग किया गया है कि इस त्याग करने में कोई ये भी नहीं है, मतलब बुराई भी नहीं है, इसको त्याग किया ही जाना चाहिए क्योंकि अधिक है। तो उनको बहुत दुख हुआ और दुख होने के कारण उन्होंने क्या किया, इस अधिक मास में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के बहुत दुख भोगना, सबने लांछना दिया कि उनके महीने में कोई मतलब शुभ कर्म भी नहीं होता है और अकर्म को तो बात ही छोड़ दीजिए, तो शुभ कर्म कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए उनको दुख होगा, बहुत दुख दिया सबने और इस दुख को लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु के प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु उनको हाथ पकड़ के इस अधिक मास को गोलोक वृंदावन में लेके जाते हैं और गोलोक वृंदावन में जाके वो विष्णु के पीछे से ओट में खड़ा है और भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से बात कर रहे हैं और यहाँ पर अधिक मास रो रहे हैं, दुख के कारण रो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर कौन दुखी है इतना, इस गोलोक वृंदावन में तो कोई दुख नहीं है और कोई रोते भी नहीं है। हालांकि भगवान की दिव्य लीलाएं में रोना धोना होते हैं, द्वारिका में भी रोना धोना होते हैं, वृंदावन में भी होते हैं, दिव्य वृंदावन में भी, लेकिन भगवान की प्रेम के कारण होता है। कोई अपना दुख के कारण कोई नहीं रोते हैं, भगवान को नहीं मिलते इस दुख के कारण होते हैं। लेकिन तभी देखते हैं भगवान विष्णु ने बताया है कि ऐसा ऐसा है, सभी लोग इसको धिक्कार दिया, अस्वीकार किया है, बहुत दुखमय है, इसका कोई स्वामी नहीं है और इसीलिए इतना दुखी है। तो भगवान कृष्ण क्या है, सबका क्या है, सबका दुख हरण करने वाला कौन है, हरि है। जो सबका दुख को हरण कर लेते हैं वो है हरि। तो भगवान समस्त जीव का दुख हरण कर लेते हैं और इस अधिक मास का भी दुख हरण करके उन्होंने बोला, इस महीना में कोई शुभ और अशुभ कार्य हो और ना हो, कम से कम आज से तुम्हारा नाम क्या होगा, मेरे नाम से तुम जाना जाओगे और मैं आपका पति होऊंगा। तो इसीलिए क्या नाम हो गया, पुरुषोत्तम मास। और इस महीना में जो कुछ भी आप करेंगे, जैसे कार्तिक में 16 माला करने से 1000 माला का फल होता है और उस 1000 फल को 16 से गुना करके जितना फल होता है उस पुरुषोत्तम मास में होता है फल। तो इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली, इसके बारे में उतना पहला मालूम नहीं थे इस पुरुषोत्तम मास के बारे में,
लोग खाली जानते थे कि इस मास में पूजा अर्चना नहीं होता है, कोई शुभ कर्म नहीं होता है, शादी नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है, यज्ञ वगैरह नहीं किया जाता है, यही जानते थे। लेकिन इस महीना के लिए एक ही मात्र उद्देश्य है, ताकि भजन, हम भगवान का थोड़ा सा भी भजन करें तो हमको अधिक फलदायक होते हैं, और इस महीना में फलदायक होते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में आप जान सकते हैं सबसे बड़ा पुरुषोत्तम कौन है, कौन बताएगा, कौन है पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, तो कौन है, कौन, वो तो है लेकिन आपके सामने बैठा है, पुरुषोत्तम चतुर्दशी जगन्नाथपुरी धाम की, यानी भगवान पुरुषोत्तम, और उसका नाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ, इसीलिए जगन्नाथ अष्टम का गाने का आचार्य लोग देते हैं। तो सबसे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान जगन्नाथ जी जो है, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम के रूप में विराजमान है जगन्नाथपुरी। और भगवान कृष्ण तो पुरुषोत्तम तो है ही, और दूसरा इसीलिए और पुरुषोत्तम में भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है। और इसीलिए इस महीना में, समय देखिएगा नहीं तो मेरा कुछ समय का ये नहीं रहता है, मैं बोलते ही जाएगा। हाँ देखो अभी कितना टाइम है, और 15 मिनट है। हाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते, ठीक है। तो लास्ट में अपना ये भी होगा ना, अपना चौराष्टकम भी होगा, तो इसीलिए ठीक है, मैं वहां पर ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। तो इस पुरुषोत्तम मास जो है ये भक्त के लिए है। हम लोग इतना नहीं पहले जानते थे, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, आज इस्कॉन की कृपा से जितना दिन होते जा रहे हैं, इसका महत्व तो और ज्यादा हो रहा है, सबको पता चल रहा है कि क्या है, एक एक जब भी सुनते हैं। और एक बात समझे, पहले सुना भी है इसके बारे में, लेकिन अपना हृदय ग्रहण नहीं करते हैं। जितना दिन जाएंगे आपका बुद्धि शुद्ध होगा, मेधावी होगा, और चेतोदर्पण साफ होते जाएगा, तभी ये सब बातें आपको और मतलब सीरियस एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एकदम आप बहुत एकदम महत्वपूर्ण से आप उसको हृदय में धारण करेंगे। ऐसा जैसे आप अभी सुनेंगे, आपका बुद्धि शुद्ध होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, चेतोदर्पण शुद्ध होगा, तो आपको ये बात और तीव्रता से आप ले लेंगे कि हाँ हमको ये करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, जैसे हम जितना सत्संग करेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, उतना हमारा बुद्धि तीव्र होगा, बुद्धि मेधावी होगा, शुद्ध होगा। चेतोदर्पण मार्जनम भवदा महाभाग्नि निर्वपनम सेहो कैरव चंडिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अम्बुदि वर्धनम पूर्णमितम आसदनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो संकीर्तन है परम विजय दिलाते हैं। और परम विजय सबसे क्या है, कौन बताएगा? परम विजय जो है किसी को मार देना, उसे मतलब किसी देश को हरा देना, ये परम विजय नहीं है। परम विजय किसको कहते हैं? अपना हृदय का काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य का चेतोदर्पण करने का, ये जीव के लिए सबसे परम विजय है। तो इसीलिए इस संकीर्तन में वो तो श्लोक का व्याख्या का अलग है, तो इसीलिए हमको पता नहीं चलते हैं। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में जो है, ये पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं करने से क्या होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में कहेंगे। देखिए ये लीला दो जगह पे होते हैं। भगवान कृष्ण जब द्वापर में पांडव लोग वृंदावन में, आप जानते हैं द्वादश वन है, द्वादश वन के अंदर एक वन है काम्य वन। उस काम्य वन में तभी पांडव लोग थे, और पांडव लोग इतना दुखमय थे, इतना अवस्था बुरा थे, ना तो ठीक से भोजन करना पाता था, ना तो एकदम शरीर का निर्वाह करना भी बहुत कष्टदायक थे। भगवान कृष्ण को पता थे, भगवान कृष्ण गए उनके सामने, और उनका दुर्दशा को देख के भगवान को बहुत क्रोध आया। बोले ये दुर्योधन के कारण ये सब हुआ है, मैं उसको अभी नाश कर दूंगा। भगवान क्रोधित हो गए। भगवान के भक्त भगवान को, हे प्रभु आप ऐसा अगर क्रोधित हो जाएंगे तो कैसा होगा, भगवान को शांत कर देते हैं। और युधिष्ठिर थे साक्षात धर्मराज, और शांत करने के बाद भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु हम आपके भक्त होने के नाते भी हम क्यों इतना कष्ट भोगते रहे हैं, हमारा क्यों इतना कष्ट है? त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण जिसके भगवान हैं, हम आपके संग में रहते, हमारा इतना कष्ट क्यों है? तो भगवान तभी उस कथा को कहते हैं,
कि एक बार एक कथा को नारद मुनि में भी कह चुका था युधिष्ठिर महाराज के पास, ये कथा भी आगे भी बहुत बार हो चुका है। तो वही कथा को भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में एक ऋषि थे जिसका नाम है मेधावी। ऋषि का नाम क्या था? मेधावी थे। और मेधावी ऋषि का एक पुत्री था, उसका भी नाम हुआ मेधावी। तभी के जमाने में जो राजा रहते हैं, राजा के नाम के, कभी राज्यों के नाम के अनुसार राजा का नाम होता, राजा के नाम के कारण रानियों का भी नाम पड़ता, राजा के नाम के कारण उस राजा को जो परिवार है उसका भी नाम पड़ता था। इसीलिए उस मेधावी ऋषि का जो कन्या थे उसका भी नाम मेधावी हुआ। और मेधावी इतना सुंदर थे, सुशील थे, रूपवती, गुणवती, शास्त्रवती, सुशीलामती और मेधावी, सब कुछ गुण उसके अंदर थे। और जब भी ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगे और थोड़ी समय में जब भी उसका यौवन अवस्था में आने लगे, उनका माता का देहांत हो गया। और माता का देहांत होने के कारण उसका पिता ही उसको संभालते थे। और उसको पिता को थोड़ा सोच में आया कि अरे मैं तो ध्यान में बैठा रहता हूँ, मेरे बेटी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा उसका विवाह कराने के लिए। तो ये मन में सोचते हैं, सोचते सोचते क्या हुआ, उस ऋषि भी शरीर छोड़ देते हैं। तब उस समय शरीर छोड़ देते। कौन? मेधावी ऋषि। और मेधावी ऋषि शरीर छोड़ने के बाद ये जो मेधावी कन्या जो थे सुंदरी, वो सोचने लगे अरे मेरा विवाह कैसे होगा और मैं ऐसा ही कुमारी रह जाऊंगा, मेरा किस प्रकार मेरा विवाह होगा, इस प्रकार सोचने लगा। और सोचते सोचते उसी समय में उस मेधावी ऋषि का जो मित्र थे दुर्वासा मुनि, वहां पर दुर्वासा मुनि आगमन हुआ। दुर्वासा मुनि का आगमन होने के बाद दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं आपके पिता के मित्र हूं, तो आप एक काम कीजिए। ये कथा किसको कौन सुना रहा है? ये कथा कौन सुना रहा है? नहीं, एक कथा कौन सुना रहा है? पांडवों को कौन सुना रहा है? हाँ, यही तो ध्यान देने की बात है, तभी आप लोग को पता चलेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हो करके। तो पानी का बोतल है, पानी का। ये दुर्वासा मुनि बोला आपके पिता का मैं मित्र हूं, तो आपको मैं एक सलाह देता हूं, आप इस पुरुषोत्तम मास चल रहे, तो पुरुषोत्तम मास का व्रत कीजिए। तो उन्होंने तभी, ये दुर्वासा मुनि को तो पता थे, लेकिन इन्होंने बोला अरे इस मास को, दुर्वासा मुनि ने पुरुषोत्तम मास की महीना मतलब महिमा को पता थे। बोला इस मालवास का कौन इसका व्रत करेंगे, ये तो सबने त्याग दिया, ये तो कोई इसमें शुभ कार्य कुछ भी नहीं होते हैं। और इस तरह उन्होंने इस महीना का निंदा किया। निंदा करने से अभी आप जानते हो दुर्वासा मुनि का स्वभाव कैसा है? कैसा है स्वभाव? साफ देने में एकदम पूरा मस्त है, सहन करने को तो ऐसा ही है। लेकिन एक वास्तव में सब लोग हम जानते हैं दुर्वासा मुनि ऐसा क्रोधित है, साफ देते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि का अगर आप स्टोरी आप देखेंगे तो ये कोई इसीलिए करते हैं, भगवान के भक्तों को बढ़ावा देने के लिए वो ऐसा लीला भी करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज है, भी थोड़ा सा कदर, अम्बरीश महाराज को भगवान के कितने बड़े भक्त है, ऐसे बड़े दुर्वासा को भी भगवान के शुद्ध भक्त अम्बरीश के पास उसको झुकना पड़ा, वो दिखाता है। लेकिन इसका मतलब हमको ये नहीं लेना है कि अरे दुर्वासा ऐसा तो क्रोधित है, क्योंकि दुर्वासा किसका पुत्र है? कौन बताएगा? अनसुईया माता अत्रि ऋषि के पुत्र है ये तीनों। और ये कौन है? ये साक्षात भगवान शिव के अंश है। दत्तात्रेय भगवान नारायण के अंश हैं, और दुर्वासा जो है शिव जी का अंश है, और ब्रह्मा का जो अंश है वो है उसका नाम भूल गया मैं, ब्रह्मा का किसको पता है? भूल गए। दत्तात्रेय भगवान नारायण बने और शिव जी का अंश दुर्वासा बने, और एक जन का मैं नाम भूल गया।
तो ये तीनों इच्छा किया था कि मेरे वो अलग लीला है, वो बहुत सुंदर लीला है अत्रि ऋषि और अनसुईया माता का, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। तो दुर्वासा भी कोई साधारण नहीं है। हम अम्बरीश महाराज की इस कथा को सुन के उनको हम सोचते हैं कि भाई ये ऐसा ही है, एक क्रोधित वाला है, लेकिन क्रोधित वाला है, उनका इतना ताकत है, कभी वैकुंठ चला जाएगा, कभी गोलोक चला जाएगा, उसके लिए कोई कमी नहीं, कोई मतलब कोई साधारण ऋषि नहीं है। तो इसी प्रकार उन्होंने बोला देखो मैं तुरंत आपको साफ दे सकता हूं, लेकिन आप मेरे मित्र का कन्या है। किसको कह रहे हैं? मेधावी कन्या को। तो मैं आपको साफ नहीं दूंगा, लेकिन इस जो अधिक मास के बारे में जो आपने जो भला बुरा कहा, इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा ही अभी देखिए ये जो बात है, जब भी कोई शुद्ध भक्त, कोई महात्मा कोई भी बात कहते उसको हृदय में घुस जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, हृदय में घुस जाते हैं। कोई आरी गोरी कोई बोलता है तो उसको, अरे जैसा हृदय में घुस गया उसको डर लगने लगा, इसका फल मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सोच के डर के कारण उन्होंने 28,000 साल तपस्या किया। ठंडी के समय में बर्फ में किसका तपस्या किया? भगवान शिव का तपस्या किया। शिव जी का तपस्या करने के बाद उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गया, भगवान शिव जी सामने आए और शिव जी को देख के प्रसन्न हो गए, और होने के बाद बोला मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो मेधावी कन्या, तुमको क्या चाहिए वर मांगो। उन्होंने कहा मुझे पति चाहिए, आनंद से मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे 5 बार उन्होंने कह दिया, और 5 बार कहने से उन्होंने क्या बोला? तथास्तु। तो बोला आपने 5 बार कहा, इसीलिए आपको 5 पति ग्रहण करना पड़ेगा। तो अभी बोला अरे क्या हो गया कि मैं ये तो 5 पति अगर होंगे तो निंदनीय है। बोला नहीं, 5 पति जो होगा ये कोई साधारण पति नहीं होगा, धर्मात्मा होगा, महावीर होगा, सरोवर होगा, एकदम सब कुछ उसमें भरा हुआ रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगा, कोई साधारण पति तुम्हारा नहीं होगा, इसीलिए कोई निंदनीय विषय नहीं होगा। आपका क्या होगा? नाम जुग जुग को जाना जाओगे, और आपका क्या होगा? फिर आपका जो होए दोबारा वो शरीर छोड़ते हैं, और दोबारा शरीर छोड़ने के बाद वही जो द्रौपदी जो है, ये द्रौपद राजा के, जब द्रौपद राजा का जब द्रोणाचार्य के साथ उसका जो मणिमालिनी उसका भी लीला आप जानते हो, तो होने के बाद वो बदला लेने के लिए द्रौपद राजा ने यज्ञ का निर्माण करते हैं कि ऐसे मुझे पुत्र चाहिए जिस पुत्र के कारण मुझे उस द्रोणाचार्य के वध कर सकता है। तो उन्होंने पहला क्या हुआ था, उन्होंने आहुति देने के समय उसका रानी ने आने का समय का कुछ ये कर दिया था, इसीलिए वो लड़का के जगह द्रौपदी, तो भगवान की बनावट थे, तो द्रौपदी का जन्म हुआ। फिर द्रौपदी जब यज्ञशाला से उत्पन्न हुआ, फिर उसका क्या हुआ? फिर दुष्टोधम का भी जन्म हुआ, उसको पुत्र चाहिए कर। दुष्टोधम ने भी फिर बाद में वो द्रोणाचार्य गला काटते हैं। और इस प्रकार होने के बाद जब ही भगवान कह रहे हैं यही जो द्रौपदी जो है, जो पंचाली, ये जो है यही मेधावी कन्या थे, और अब जो है ये पंच पांडव उसका 5 पति है। इसका और भी गहरा संबंध में उसमें नहीं जाता हूं। तो अभी आप लोग क्या करो, पांडव लोगों को भी पता नहीं था पुरुषोत्तम मास क्या है, ध्यान में रखिए। पांडव लोगों को भी पता नहीं था पुरुषोत्तम मास का, फिर हमको कैसा पता चलेगा? हमको कैसा पता चल रहा है? ये महान आचार्य की कृपा से हमको पता चले कि वो ढूंढ ढूंढ के पूरा शास्त्रों को, कैसा आप कितना पुराण पढ़ रहेगा, हम कितना पुराण पढ़ रहेंगे, वो पुराण सब उसको मंथन करके निचोड़ वस्तु को दे देते हैं। बहुत कुछ नियम दिया गया, आप सुनेंगे तो बस ऐसे बेहोश हो जाएंगे। प्रभुपाद बोलता है वो सब छोड़ो, खाली आप क्या करो, सुबह से लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लेकिन वो करने से भी हमारा भक्ति का भी बहुत फायदा होते हैं। आगे बढ़, तो सब तपस्या के बारे में हम नहीं कहते हैं, क्या क्या नियम है वो सब नहीं कह रहे, बहुत सारा नियम है। लेकिन ये सब होने के बाद फिर पंच पांडव ने फिर इस पुरुषोत्तम मास का पालन किया, करने के बाद उनका फिर राज्य वगैरह सब कुछ, वैभव ऐश्वर्य सब कुछ, वीरता सब कुछ, अस्त्र शस्त्र सब वापिस आ गए। देखिए एक कथा के प्रति बहुत सारा कथा होते हैं, एक कथा नहीं होते हैं, बहुत कुछ कथा रहते हैं भगवान की इस कथा में। तो इस प्रकार जो है पुरुषोत्तम मास जो है ये सर्व समर्थवान है, और इस पुरुषोत्तम मास ऐसा नहीं जो पालन करते हैं इसको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का प्राप्ति होता है।
किसी को अगर पुत्र नहीं है, अभी इसको नहीं पालन किया था, माना नहीं, इसको धिक्कार दिया था, इसका ये हाल हुआ था। पालन करने से सब कुछ मिला। और एक कथा है जो सहस्र अर्जुन, नाम सुना है आपने, जो रावण को जिन्होंने एक हाथ में, जिसका सहस्र हाथ है, परशुराम उसको जब वध करता है, आपने कथा सुना है। इस सहस्र अर्जुन का माता पिता पुरुषोत्तम मास की एकादशी जितना था उतना वो सब पालन किया था और पुत्रों का कामना किया था, और ऐसे बलवान महावीर्यवान पुत्र हुआ जिसका नाम सहस्र अर्जुन। सहस्र अर्जुन का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? जिसका 1000 हाथ है, उसको फिर बाद में परशुराम वध करते हैं। उसको जो सहस्र अर्जुन का जो भी जन्म हुआ तो उसका माता पिता ने इस पुरुषोत्तम मास में एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ। सोचिए, लेकिन वो बात अलग है, उस असुर वृत्ति में उन्होंने लगाया। अगर भक्ति में लगाते तो 100 क्या और 1000 हाथ हो जाते थे और कृपा करने के लिए। तो इस प्रकार जो है पुरुषोत्तम मास में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मास में हो सके, आचार्यगण कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और उठ के अगर हो सके दिन भर, जो हम उठने के बाद जब तक सूर्य अस्त नहीं जाते तब तक हम नहीं सोएंगे, तो एक बहुत बड़ा फलदायक है। बीच में कम से कम इस महीना में जब तक सूर्य ब्रह्म मुहूर्त, जैसे सूर्य उदय होने से 50 मिनट, 45 मिनट, 58 मिनट पहला और उसके उदय होने के बाद, तो इसमें अगर आप जागरण करते हो, दिन भर आप नहीं सोते हो, फिर बाद में सोने के समय अगर 8:30 9 बजे सोते हो, तो फिर आपको बहुत फलदायक। बीच में सोएंगे ना तो उसका खंडन हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप लोग किसी का बीमार है ये सब छोड़ के भाई ये सब सोएंगे नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। जिसका जैसा शरीर का है वो वैसा करे, वो भगवान की कृपा से होगा। तो ऐसे फलदायक वाला है। और ये जो पुरुषोत्तम मास में हमारा एक महान आचार्य, महान भक्त, जिन्होंने इस 84 अष्टग्राम को इन्होंने तो लिखा है, तो बलवा आचार्य ने इसमें लिखा है, लिपिबद्ध किया है, फिर बलवा आचार्य ने, बलवा अपना राजा वल्लभ संप्रदाय के में। लेकिन इसको बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा भी नहीं है। बिल्वमंगल ठाकुर अपने हृदय से, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर का अपने लीलावसान जानते हो, अपने आप को अंधा कर दिया था। उन्होंने जब भी भगवान वृंदावन लेके जाने में हाथ पकड़ के जब भी लेके जा रहे हैं उसको, और लेके जाके वृंदावन में जब भी भगवान करके उसको पता नहीं चलता थे, और वो बोलते हैं तुम मेरा काम करना, मैं जो भी मेरे अंदर मैं जो बोलूंगा वो सब लिखना। और हृदय बिल्वमंगल ठाकुर एक एक सब ये श्लोक भगवान की पूरा लीला को बिल्वमंगल ठाकुर गाते थे और भगवान लिखते थे। और उसी में जो एक है 84 अष्टग्राम, तो इतना सुंदर है, उसका मीनिंग तो व्याख्या तो अभी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम घंटा 2 घंटा लग जाएगा। तो हम अभी उनका जो है 8:30 बज गए ना, तो 1-2 श्लोक का हम कहेंगे 10 मिनट, उसके बाद 10-15 मिनट में वो कीर्तन करेंगे। और आप मनी मन ऐसा सोचिए, जैसे कार्तिक में जैसा दिया दिखाते हैं, ऐसा मनी मन सोच के जगन्नाथ जी को आप दिया दिखा रहे, ऐसा करके आप कर सकते हो। क्योंकि ये मनी मन जो भगवान की सेवा है बहुत उच्च कोटि के स्थान है। जो वृंदावन में जो बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं, ये अष्टांग लीला को मनी मन पूरा एक आसन में बैठ के पूरा 22 घंटा 20 घंटा सुबह से बैठ के, ना कुछ खाना ना कुछ पीना ना कुछ, पूरा सुबह से लेके मंगला से लेके पूरा सायंकाल तक बैठ बैठ के लीला शरण करके लोग ये कर देते हैं। तो हमारा परिस्थिति वो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, जैसे आप गांव में जहां पर घूम के आए हो, उस जगह को जो आपने दर्शन किया हो, उस जगह का आप यहाँ पर बैठ के चिंतन करने से उसको देख सकते हैं, है कि नहीं। जो जिसका जहां पर फेवरेट जगह, वृंदावन जिसने गया है, उस जमुना को जिसने देखा है कैसे लहरा है, कैसे उसका किनारा है, क्या क्या सुंदर है, कितना गाय है, कितना नाव जा रहा है, उस लीला को आप यहाँ पर बैठ बैठ के जो दर्शन किया है उसका शरण करने से क्या होगा, उसका साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। आप बैठ के ये हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको हमारा मन और हृदय बहुत पवित्रता और मन का एकाग्रता, चंचलता दूर जब भी होगा, तभी ये सब चिंतन में हमारा मन सक्षम होगा। तो इसीलिए तो इस महीना में
वो जो कीर्तन जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा 2-1 श्लोक खाली हम बताएंगे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुलं चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरा गोगन्नम पुरुषं नमामि। ये बिल्वमंगल ठाकुर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर जाते जाते, वो तो अंधा थे और जाते जाते खड्डे में गिर जाते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर को भगवान जब भी स्पर्श करते थे, कभी उसके पास ये घटा देते हैं अपना मटका, भगवान को पूरी स्पर्श नहीं करते थे, ध्यान में रखिए, बाद में स्पर्श पूरी करते हैं। एक खड्डे में गिर जाते, उसको कोई खड्डा भी दिखता नहीं, उस खड्डे में भी वो खड्डा है क्या है, वो भगवान में लीन है, वही भगवान की लीला चिंतन कर रहे हैं। लेकिन भगवान बोले अरे मेरा बिल्वमंगल किधर गया, तो देखता है उस खड्डे से भी आवाज आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से? भगवान जाके देखे, भगवान ने हाथ को पकड़ा, जैसे हाथ को पकड़ के बिल्वमंगल ठाकुर को उठाया, बस एकदम करंट जैसा, दिव्य प्रस जैसा ही हुआ। तुरंत उठाने के बाद कि तुम कौन हो? कृष्ण हो। और जैसा ही पहचान पड़ गया, भगवान ने हाथ छोड़ दिया, और हाथ छोड़ने के बाद तभी बिल्वमंगल ठाकुर ये सब लीलाएं का कि आप तो चोर तो हो, सबसे बड़ा चोर तो हो, क्या क्या हो कि ब्रज में आप ननी चोरी यानी माखन चोरी करते हो, प्रसिद्ध लीला है। और क्या है? गोपांगनों का वस्त्र चोरी करते हो, बस। तो अच्छा, यहाँ पर एक बात है, हम ये लीला किसी को कहेंगे, कौन बोलेगा भाई हम तो चोरी, तो हम दूसरे को भाई मीठा भी चोरी करता है, किसी का पेड़ का फल भी चोरी करके लेते, भगवान ने भी किया, हमने भी किया, इसमें क्या है? बोला कोई हम दुष्टुमी करके कोई लड़की का हमने कपड़ा भी चुरा लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो भगवान ने किया, हम भी कर सकते हैं। हाँ, तुम ये भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा लाइन में अनेक जन्मार जित पाप चौरम, आप ये कर सकते हो क्या? भक्तों का कोटि जन्मों का पाप जमा हुआ, भगवान तुरंत हरण कर लेंगे। अनेकों जन्म जित पाप चौरम, कोटि जन्मों का पाप भगवान हरण कर लेते हैं, लेकिन ये हम नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या हो? चौरग्ग गन्नम पुरुषम नमामि। और क्या कर सकते हो? श्रीराधिकायर हृदयस्य चौरम नवाम्बुध श्यामलकान्ति चौरम पदार्शितनं च समस्त चौरम चौरा गगन्नम पुरुषम नमामि। आप क्या करते हो? श्रीराधिकार हृदयस्य चौरम, आप क्या करते हो? राधिका का, भगवान राधिका का हृदय चोरी करते कि राधिका भगवान के हृदय चोरी करता है? कौन बताएगा? यहाँ पर तो लिखा है राधिका का हृदय चोरी करते कौन? कृष्ण। ये सत्य है कि राधिका भगवान की हृदय चोरी करते कौन? राधिका भगवान के हृदय को चोरी कर लेते, भगवान पीछे पीछे भागते हैं। और ये जो बात है ये कब का है कि श्रीराधिकार हृदय से चौरम, बोला भगवान ने देखा कि मेरे भक्त तो इतना आनंद में रहते हैं, इतना प्रसन्न रहते हैं कि मेरे भक्ति करके, तो मेरे में ऐसा क्या वस्तु है जो मुझे उसका महसूस नहीं होता, भक्त लोग आनंद उपभोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे भक्त बनना पड़ेगा। सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी को कह रहे हैं, उसका बहुत कारण है। एक कारण यहाँ पर है कि राधारो महिमा प्रेमो रसुसीमा जगते जाना तो के, राधा के अंदर कितना भगवान के लिए प्रेम है, उस प्रेम को करके भक्ति करके क्या प्रेम आसादन करते हैं वो जानने के लिए श्रीराधिकार हृदय से चौरम, हे राधा हे राधिका मुझे आपका हृदय चाहिए। क्यों? मुझे चैतन्य महाप्रभु बनना है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलित तो तनु। अच्छा, अभी बोला ठीक है, हृदय लोग को क्या करोगे? मैं उस हृदय से मैं जानना चाहता हूं मेरे अंदर मुझे भक्ति करना है। तो बोला ठीक है, तो बोला ले लो। तो फिर बोला अरे ये, बोला आपका रंग भी चाहिए। बोला क्यों? बोला अगर हृदय में कृष्ण रहूंगा,
हृदय में राधिका रहूंगा और ऊपर से कृष्ण रहूंगा, काला रंग, तो मुझे याद दिलाएंगे। तो आप क्या करो, मुझे आपका अंग कांति भी चाहिए। तो क्या, तब तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। इसीलिए महाप्रभु हृदय से भी राधिका है, बाहर से भी राधिका है। हाँ, राधा कृष्ण मिलित तनु है। और इस प्रकार, और नवाम बुधश्याम मलकांति चौरम, आप जो है बादल के जैसा, बादल को भी चोरी कर लेते हो, आपके रूप के रंग के जैसा। और पदार्शितनम समस्त चौरम, जो भक्तों आपके चरण में समर्पित हो जाते हैं, ऐसे भक्तों का आप सब कुछ चोरी कर लेते हो। जो समर्पित भक्त है उसको सब कुछ चोरी कर लेते हैं। वो क्या चोरी करते हैं? हाँ, क्या चोरी करते हैं बताइए? सब कुछ, मान वान सब चोरी कर लेते हैं। लेकिन भगवान जो चोरी करते हैं, भक्तों का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो सब चोरी कर लेते हैं। और उनका मान, उनके जस, जो भौतिक जगत का जो कुछ भी मान, जस, प्रतिष्ठा है, इसको भगवान ले लेते हैं और कृष्ण नाम का, भक्ति का प्रतिष्ठा भगवान दे देते हैं। तो इसीलिए अभी इस पे और भी बहुत सुंदर सुंदर है कथाएं, एक एक व्याख्या एकदम मतलब सुनने के जैसी है कि आप जोम्पास की बंधन को आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। जोम्पास इतना बंधन है कि जोमराज अभी बांधते हैं कि जीवात्मा, पापी व्यक्ति उसमें भाग के जा नहीं सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जोम्पास को काट सकते हो। ठीक है, जोम्पास को भी काट सकते हो। भवबंधन, आप भवबंधन को भी काट सकते हो। लेकिन मेरे अंदर जो प्रेम से, जो दामलेसी, जो धागा से मैंने, जो रस्सी से जो बांधा है, इसको आप छिन्न नहीं कर सकते हो। कौन कह रहे हैं? बिल्कुल, भक्तों का पावर देखिए कैसा। आप सब कुछ करने में समर्थ हो, अब काल हो, सब हो, ये हो, वो हो, ठीक है, लेकिन आप मेरे हृदय से जाके आप दिखाओ। इतना बड़ा विल्लम मंगल ठाकुर। आगे सब आएंगे। तो अभी हम लोग उस कीर्तन का गायन करेंगे। जिसके पास है हिंदी में, वो उसको दोहराने के लिए प्रयास कीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा गाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।